बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सनरिया। सबसे पहले पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा इकबाल पाकिस्तान की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान दो लीडरों के अजीम ख्वाब की ताबीर है। वो पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे जिसमें कानून की बालादस्ती हो। कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा इकबाल के अजीम ख्वाब की ताबीर है। दोनों लीडर्स चाहते थे कि पाकिस्तान में सब इंसानों को बराबर हकूक दिए जाएं और रियासत उनके हकूक की जमानत दे। हम इस सफर की जानिब गामजन हैं और जिदोजहद के जरिए मंजिल पर पहुंच कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज पूरी कौम को कोरोना वायरस का मुकाबला करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जिदोजहद की है, शायद ही किसी कौम में इस तरह की मिसाल मिल सके। हमें खदशा था कि कोरोना वायरस के बायस एक तरफा लोग बीमारी से हलाक होंगे तो दूसरी जानिब मैशत तबाहार होने के बायस भूख से मरेंगे, लेकिन अल्लाह ताला का खास शुक्र है और करम भी कि कोरोना केसेस में कमी भी आई और मैशत भी बेहतरी की जानिब गामजन है। इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। इमरान खान ने अवाम पर जोर दिया कि वो एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि वबा बचने के लिए ये सबसे जरूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना के बाद कामयाबी से मुकाबला करने पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने पसमानदा तबकात को नकद इमदाद के जरिए कोरोना के मुआशी असरात से बचाया है। आज आप सबको मैं पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी जिधर सब इंसानों के हकूक होने थे। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं और मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आज आप सबको मैं आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत को मुसलसल कोशिश से मुश्किलात से निकलेंगे। अब बेहतरी आ रही है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां भी दी हैं। इस्लामाबाद में अवार्ड की तकसीम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सहाफ़ियों की मुश्किलात हल करने के लिए कोशिशां हैं। मुल्क की तरक्की में मीडिया का किरदार अहम है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान के 73 साल के सफर में कई उतार चढ़ाव आए। मुख्तलिफ शोबाजात में आलमी सतह पर नुमायां कामयाबियां भी हासिल की हैं। मुश्किलात से गुजर गए हैं, अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सियासी हूँ, ना ही मुझे सियासत का शौक है। इमरान खान की लीडरशिप से मुतासिर होकर सियासत में आए। माजी की गलतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर मुल्क हासिल किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम मसाइल का हल आइन है, पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत को तस्लीम करने में है। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी पर ख़ुसूसी पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमारे नौजवान मुतहर्रिक और आज़ादी की अहमियत से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी पुरान सियासी जिद्दोजहद थी। उन्होंने कहा, आटा, चीनी और पेट्रोल जैसी अशिया माफिया के कंट्रोल में क्यों है। नजरिया, जरूरत और आमरीत हर चंद सालों बाद क्यों सर उठाकर सामने आते रहते हैं। सऊदी सफीर नवाफ सईदुल मालिकी ने पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की है और कहा कि सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी सफीर ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी की है। मुलाकात के दौरान तारिक बशीर चीमा, मोनस इलाही, शाफी हुसैन और रासिख इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी भाईचारे के बंधन में बंधे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत इस भाईचारे को कम नहीं कर सकती। चौधरी बरादरान का कहना था कि सऊदी अरब से मोहब्बत और अकीदत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दुनिया में पाकिस्तान के सफीर होने पर मशहूर हैं।
शाह सुलेमान और मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान के मसाइल से आगाह हैं। पाकिस्तानियों के दिल मक्का मदीना में धड़कते हैं। परवेज इलाही और चौधरी शुजात का कहना था कि वबाई अमराज पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी मुहर्रमुल हराम में SOPs की ख्याल रखने की जरूरत है। मुलाकात के दौरान सऊदी सफीर ने चौधरी साहिबान पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सऊदी अरब में हर वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। यौम आज़ादी के मरकजी तकरीब का ऐवान सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ है। तकरीब के आगाज में सायरन बजाया गया। सदर आरिफ अलवी ने सब्ज हलाली परचम लहराया। चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर इत्तलात शिबली फराज समेत विफाकी वज़रा और मुआवनीन खसूसी भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौका पर अपने खिताब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दुश्मनों को भी हमेशा अमन का पैगाम दिया गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। दुनिया को सिखा दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुकाबले कैसे किए जाते हैं। कभी किसी चीज पर मलामत ही करते रहे, मगर वो खुशखबरी क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। जब वो बच्चा पाकिस्तान का 74 साल पहले पैदा हुआ तो ये तो अब उसकी जवानी आई है, उसने सीखा, उसने ठोकरें खाई, कहीं आजमाइशों से गुजरा, अल्लाह का शाकिर रहा। तो इस 74 साल में माजी करीब के 3 खुशियों की बात आपसे करना चाहता हूं, आजमाइशों की बात करना चाहता हूं जिसमें से आप गुजरे, और फिर पिछले साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें से आप गुजरे। तो पिछले 74 साल में बहुत सारी मुश्किलात तो थीं, मगर एक चीज के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, और मैं मुसल्लह अफवाज का और उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने इसके अंदर कुर्बानियां दी उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। वो है दहशत गर्दी का मुकाबला। दुनिया की किसी कौम ने इस अंदाज से मुकाबला नहीं किया दहशत गर्दी का जितना पाकिस्तान ने, और जिस अंदाज से किया और जिस कामयाबी से किया। इस मामले में आपने दुनिया को सिखाया कि दहशत गर्दी का मुकाबला कैसे होता है। और आप फिर अपने मगरिब में देखें कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ममालिक इसका मुकाबला कर नहीं सकते। कौम को 74वां यौम जश्न आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी का इस्तेहकाम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की खसूसी दुआओं के साथ आगाज किया गया। विफाक में 31 तोपों की सलामी, सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई है। नमाज फजर के बाद तोपों की सलामी के हवाले से इकदाम किए गए हैं। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी तकरीबात में मादरे वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म किया गया। अहद किया गया कि मादरे वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार और मुसव्वरे पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर एक बावकार और कायदाना किरदार का हामिल मुल्क बनेगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकारीब का सिलसिला जारी है। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से अहम तकरीबात भी मुनक्किद की गई हैं। जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे फैसल अली से। फैसल अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की जो तकारीब हैं वो मिली जोशो खरोश के साथ मनाई गई हैं। सुबह सवेरे ही
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 31 तोपों की इस्लामी के साथ दिन का आगाज़ और उसके साथ मसाजिद में दुआओं के साथ मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। अगर बात की जाए इस्लामाबाद में यौम आज़ादी के हवाले से मरकज़ी तकरीब की, तो मरकज़ी जो तकरीब है उसका इनेकाद अवान सदर इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की और ख़िताब भी किया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस्लामाबाद की शाहराहों की, तो इस्लामाबाद की शाहराहों पर 400 सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। शहरियों की जानिब से अपने तौर पर भी तकारीब का एहतमाम किया गया है और बिलखुसूस जश्न आज़ादी के सिलसिले में केक काटे जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है और शहरियों का इस बारे में यही कहना है कि इस कदर जोश व खरोश से यौम आज़ादी को मनाने का जो मकसद है वो यही है कि वो दुनिया भर को ये पैगाम दे सकें कि ज़िंदा कौमें किस तरह से अपना यौम आज़ादी मनाती हैं। लोगों का जोश व जज्बात इतनी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 अगस्त पर परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की गई। तकरीब का अहवाल जानते हैं इजहार खान नियाज़ी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 अगस्त के मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के झंडे का सब्ज रंग मुसलमानों और सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी करता है। आइन सब के लिए बराबर है और बहसीयत शहरी सब के हकूक भी बराबर हैं। आज का दिन महज परचम कुशाई का नहीं है, बल्कि मैंने और हर शख्स ने अपने आप से पूछना है कि हम इस झंडे की और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इक़दार पर अमल कर रहे हैं। अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी ड्यूटी सेल्फलेसली अदा कर रहा हूं। और इसके बहुत बड़े मायने हैं जो कायदे आज़म ने कहे। मैं यकीनन मैंने और इस हाई कोर्ट के जज साहिबान ने आज की जो तकरीब फ्लैग होइस्टिंग थी उसको जो मकसद उस झंडे का था उसके मुताबिक उसकी फ्लैग होइस्टिंग थी। एक सहाफी, एक वकील, एक जज और एक ब्यूरोक्रेट को अपने आप से आज पूछना है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जमीन दी है जहां हिमालय के पहाड़, खूबसूरत जंगलात और सहरा भी हैं। तकरीब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन प्रोग्राम के मुताबिक हाई कोर्ट के अहाते में मुतअद्दिद पौधे भी लगाए। कैमरामैन मुबशर अली के साथ इजहार खान नियाज़ी, टीवी टुडे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमल अवार्ड्स का ऐलान, 24 शख्सियात को सितारा शुजात, 27 को सितारा इम्तियाज अता किया जाएगा। 44 शख्सियात को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया जाएगा। मरहूम सादकीन अहमद फराज, डॉक्टर जमील जवाली समेत 6 शख्सियात के लिए निशान इम्तियाज, मौलाना तारिक जमील के लिए प्राइड ऑफ ऑनर और मारियाना सूफिया गुलकारा आबदा परवीन के लिए निशान इम्तियाज, बुशरा अंसारी, तलत हुसैन, फारूक कैसर, नईम बुखारी, क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम के लिए भी सितारा इम्तियाज का ऐलान किया गया। एजाज़ात 23 मार्च 2023 को दिए जाएंगे। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी यौम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 15 अगस्त को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। फौजी मुहासरे के बावजूद श्रीनगर के दरो दीवार पर पाकिस्तान जीवे के नारे लिख दिए गए। कश्मीरियों का कहना था कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता लासवाल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर शहरी यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं। और अब आपको बताएंगे कि मज़ार कायद पर तब्दीली गौर्स की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई है। नेवल कैडेट्स के चौको चुबंद दस्ते ने बाबाए कौम को जनरल सैल्यूट पेश किया है। कराची में बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए हैं। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोड मुश्ताक अहमद तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने गार्ड्स का मुआयना भी किया है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मज़ार कायद पर पहुंचे, जहां दोनों ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क के लिए दुआ भी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि पूरी कौम कश्मीर की भारत से आज़ादी चाहती है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली पुरवकार तकरीब हुई है। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए हैं। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी भी की। लाहौर में बादशाही मस्जिद के अहाते में वाक़े मज़ार इकबाल पर भी तब्दीली गार्ड्स की तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल के गार्ड्स की तब्दीली के फराइज सर अंजाम दिए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी भी तकरीब की। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब मुनाकिद हुई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कौम को 74वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया गया। लोग अबाओ इजदाद की जायदादें छोड़कर पाकिस्तान आए। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। कशकोल और एटमी ताकत इकट्ठे नहीं चल सकते। वो कौमें आज़ाद नहीं होती जो मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होती। आज IMF का इतना प्रेशर है कि इस साल बजट में हम एक आम तनख्वाहदार की तनख्वाह भी ना बढ़ा सके, यानी इस हद तक प्रेशर। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि जो एक तनख्वाहदार तबके ने, और वो लाखों करोड़ों हैं इस मुल्क में, उन्होंने आस लगाई होती है कि तनख्वाह बढ़ेगी तो बच्चों के लिए वो बूट, कपड़े और किताबों का इंतजाम करेंगे। वो तनख्वाहदार, उनकी मायूसी का आलम अंदाजा आप नहीं कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप देखें, कोरोना ने तबाही मचाई है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हजारों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। हम सब उनके लिए दुआगो हैं, और जो लोग कोरोना से मुतासर हुए उनकी सेहत के लिए हम सब दुआगो हैं। लेकिन कोरोना के हवाले से तो महंगाई जमीन पर आनी चाहिए थी, आज महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इल्हाम इकबाल के ख्वाब के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हम पाकिस्तान को एक अजीम फलाही मुल्क बनाएंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया, यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात ने यौम आज़ादी के मौका पर केक भी काटा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आकर प्यारे बच्चों के साथ वक्त गुजारा और बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों को देखकर खुशी महसूस होती है क्योंकि ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत है। पाकिस्तान एक जुग्राफिया ही नहीं, नजरिया और अकीदा भी है। यौम आज़ादी पर मंसूरा लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान कयाम के लिए लाखों मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान आलम इस्लाम का धड़कता दिल और दुनिया भर के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह और कुरान के दस्तूर की सरजमीन करार दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि कौम को क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी मुबारक। कौम आज के दिन अज़्म करे कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए जद्दोजहद करेगी। तुमको सलामत रहना है, हमको तो मिट जाना है ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको सलामत रहना है। क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सारी पाकिस्तानी कौम को। आज के दिन सारी पाकिस्तानी कौम को ये अहद करना चाहिए कि जिन कुर्बानियों से फोर फादर्स की पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और जो अनफिनिश्ड एजेंडा था पार्टीशन का, कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की स्ट्रगल का, उनकी आवाज़ बनेंगे।
खबर है माछीवाल से। मुल्क भर की तरह माछीवाल में भी यौम आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मकबूल चौधरी, जाहिद लतीफ़ चौधरी, मंसूर चौधरी, साजिद सरवर चौधरी, अब्दुल रज़ाक ने की। मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी के हवाले से माछीवाल में भी रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मकबूल ने की है। रैली का आगाज चौधरी मकबूल के डेरे से हुआ था। रैली मेन रोड से होते हुए चौधरी मकबूल के डेरे पर आकर अख्ताम पजीर हुई, जिसके बाद केक का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की है। यौम आज़ादी के मौका पर मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला इंतजामिया समेत सियासी समाजी वकला सहाफ़ी सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से देखिए मजहर रशीद की ये रिपोर्ट। सर, पाकिस्तान अपनी 73वीं यौम आज़ादी का आज दिन है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम उकाड़ा के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मैंने बताया कि ये 73वां यौम आज़ादी है इस साल जो मनाया जा रहा है, और हर साल की तरह जोशो वलवला आपने लोगों में यहाँ पे देखा है। इस साल की इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कश्मीरियों के साथ यकजहती जो है उसका एक ख़ास उसमें ये अंसर शामिल है। तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम आपस में मुत्तहिद है। जितने तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पे जमा हैं वो इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि ना सिर्फ हम एक हैं बल्कि मिल के इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका भी सद्देबाब करेंगे, और हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी इस मुश्किलात में बिल्कुल नहीं भूलें बल्कि उनके शाना बशाना खड़े हैं। सर, कश्मीरियों से यकजहती का भी दिन आज मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन। आज 14 अगस्त आज़ादी का जो मुबारक दिन हमें नसीब हुआ, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में कश्मीरी भाई भी हमारे साथ आज़ादी का जश्न मनाएंगे, और ये वक्त है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान उस हिम्मत में म्यूनसिपल कमेटी कोट राधा किशन के दफ्तर में जश्न आज़ादी की बरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर नाजिया महल और सदर PTI चौधरी अजीजुर रहमान थे। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिया महल, सदर PTI सिटी कोट राधा किशन चौधरी अजीजुर रहमान, CO म्यूनसिपल कमेटी जवाद गोंदल और कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। मेहमान खसूसी और असिस्टेंट कमिश्नर ने परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का आगाज किया। परचम कुशाई की तकरीब में पुलिस के जवानों ने परचम को सलामी पेश की और वतन की सलामती के लिए दुआएं मांगी। जश्न आज़ादी का केक भी असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर रहनुमाओं ने मिलकर काटा। छोटे बच्चों में केक तकसीम किया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में यौम आज़ादी पाकिस्तान बड़े जोश जज्बे से मनाई जा रही है। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कॉम्बो की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में मुनाकिद हुई, जहां परचम कुशाई भी की गई है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं मोहम्मद हुसैन खान से। जी हुसैन खान, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी 14 अगस्त आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, और आज म्यूनसिपल कमेटी जतोई में परचम कुशाई की एक पुरवकार तकरीब भी मुनक्कद की गई है। इस हवाले से SHO जतोई रिजवान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। जी सर। आज के दिन खुशी के दिन, मुसर्रतों के दिन, राहतों के दिन, आज़ादी के दिन, हर वतन के शहरी को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। आज के दिन तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तमाम लोग ये सबको ये बावर है कि ये मुल्क हमने कैसे मुश्किलों से हासिल किया, और इसी तरह हम इसकी कदर करते हैं, इसकी आज़ादी को कदर की निगाह से देखते हैं। बच्चे बच्चे को आज़ादी का एहसास है, और आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इस मुल्क के तमाम इदारों की हिफाजत करनी है, इस मुल्क के परचम की हिफाजत करनी है, इससे मोहब्बत करनी है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐ अल्लाह ये वतन सलामत रहे ता क़यामत रहे। जी, जैसा कि आपने SHO की जुबानी सुना, इनका कहना है
کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنا آزادی کا دن بھرپور طریقے سے مناتی ہیں۔ اے وطن تو سلامت رہے اور تا قیامت رہے۔ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یوم جشن آزادی اسلامی جمعیت طلبہ کے خصوصی تقریب کشمیر کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے یوم آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، پرچم کشائی ہوئی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیر اور فلسطین کو آزادی نہیں مل جاتی ہماری آزادی ادھوری ہے۔ سینٹرل سیکریٹریٹ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ناظم جمعیت طلبہ نے پرچم کشائی کی، پودا لگایا اور کیک کاٹا گیا۔ ناظم جمعیت حمزہ محمد نے کہا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کی حفاظت نہ کرنے والی قوموں کو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت اپنے رب سے کیا تھا کہ وہ ملک بنائیں گے کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین کا نظام نافذ کریں گے۔ اس عہد کی تجدید کے لیے یوم آزادی کا دن آیا ہے کہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ پاکستان کی بقا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ اسلام کا نظام عدل بھی لے کر آئے گا، انصاف بھی لے کر آئے گا، سکون، ترقی اور خوشحالی بھی لے کر آئے گا، اور اسلام کے علاوہ پاکستان کی بقا کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ یہی یوم آزادی کا پیغام ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے عہد کیا کہ پاکستان پر اٹھنے والی ہر بری نظر کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین شباد اجاز کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔